आज पटना के उस लड़के की कहानी जो पटना में कभी छाता बेचा करता था और एक दिन फोर्स के अरबपतियों के लिस्ट में शामिल हो जाता है। आज जहानाबाद के उस लड़के की कहानी जो अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अपने गांव लौटकर नई पद्धति से नई तकनीक से अपने गांव में खेती करवाना चाहता था, फलों की, सब्जियों की, लेकिन गांव के लोगों के ताने और वहां आई सुखाड़ ने उसे फिर से शहर लौटने पर मजबूर कर दिया। आज कहानी अल्केम लेबोरेटरी के फाउंडर संप्रदा प्रसाद सिंह की। नमस्कार, हमारा नाम है अक्षय कश्यप और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम व्यक्ति विशेष। और आज जब यह वीडियो शूट हो रहा है तो आज का जो डेट है 27 जुलाई, आज के दिन ही संप्रदा बाबू का पुण्यतिथि है। तो सर्वप्रथम संप्रदा बाबू को सत सत नमन, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। तो चलिए बात करते हैं हम संप्रदा बाबू के बारे में। संप्रदा बाबू का जन्म जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड के ओखड़ी ग्राम में सन 1925 यानी कि 1925 में उनका जन्म होता है। जन्म होने के बाद उनकी जो प्राथमिक शिक्षा होती है जहानाबाद से ही होती है, उनके गांव से ही होती है। उसके बाद उन्होंने गया कॉलेज से बीकॉम में ग्रेजुएशन किया। उस समय जो गया कॉलेज था पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था, तो आप कह सकते थे कि संप्रदा बाबू जो अपना ग्रेजुएशन जो बीकॉम किए पटना यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। आपको हमने बताया है कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद संप्रदा बाबू चाहते थे कि वह अपने गांव लौटकर वहां जो उनके पास जमीन थी, जो लगभग उनके पिता के पास 25 बीघे जमीन थी, उस जमीन पे वह नई तकनीक से, नई पद्धति से, नए तरीके से धान गेहूं की खेती न कर जो फल होता है, सब्जी होता है, उसका खेती करना चाहते थे। लेकिन गांव के, और दूसरी बात क्या थी कि गांव के सब पहले व्यक्ति थे जो ग्रेजुएशन उन्होंने किया था। तो वहां के गांव के लोगों ने उन्हें ताना देना शुरू कर दिया कि अब पढ़ लिख कर भी यह खेती ही करेगा। और उनके माता पिता भी नहीं चाहते थे कि संप्रदा बाबू आगे खेती करे, जिसके वजह से उन्होंने वहां से लौट गए अपने गांव से और फिर शहर की ओर रुख किया। और शहर आने पर एक शिक्षक की नौकरी की तलाश की और बच्चों को पढ़ाने लगे। लेकिन अब उनका मन उस शिक्षक की नौकरी में भी नहीं लगा और संप्रदा बाबू ने पहली बार बिजनेस का रुख किया। और संप्रदा बाबू का जो पहला बिजनेस था छाता बनाने से, यानी कि अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग करना और अम्ब्रेला बनाकर, छाता बनाकर उसे सेल करना। संप्रदा बाबू का पहला बिजनेस यही था। और यह पहला बिजनेस जो छाता बनाकर बेचना, यह काम उन्होंने पटना में स्टार्ट किया। पहली बार फार्मा सेक्टर में उन्होंने एंट्री सन 1953 में ली। 1953 में वह पहली बार एक रिटेल शॉप पटना में पीएमसीएच के बाद पटना मेडिकल कॉलेज के पास, वहां पे उन्होंने एक रिटेल मेडिकल स्टोर की शुरुआत की। 1953 में रिटेल मेडिकल स्टोर से शुरुआत करने के बाद इनका जो रिटेल जो मेडिकल स्टोर था बहुत अच्छा चल पड़ा। इनका बात व्यवहार अच्छा था और इनमें मार्केटिंग का स्किल अच्छा था, जिसके बदौलत इन्होंने एक उस सेक्टर में अपनी अलग पहचान बना ली और उससे इनकी आर्थिक स्थिति भी सही हो गई। इसी के बाद इन्होंने 1960 में पहली बार एक कंपनी बनाई मगध फार्मा के नाम से। और उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट कंपनियों के मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना और वहां से रिटेल शॉप पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। मगध फार्मा के से डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने के बाद इनको जो एक्सपीरियंस हुआ फार्मा के सेक्टर में और बढ़ गया और इन्होंने मेडिकल सेक्टर के, फार्मा सेक्टर के नब्ज को पकड़ लिया। और इसके बाद इन्होंने सोचा कि कब तक हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, क्यों नहीं अपना कंपनी शुरू किया जाए। इसी उद्देश्य से 1970 में मुंबई की ओर इन्होंने रुख किया और मुंबई मात्र 1 लाख रुपया लेकर 1970 में मुंबई चले गए। और मुंबई जाकर इन्होंने उस समय के तत्कालीन दोस्त और बाद के राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र के साथ मिलकर अरिस्टो लैब का इन्होंने स्थापना किया। लेकिन दोनों के बीच कुछ मामूली विवाद हुआ, जिसके वजह से संप्रदा बाबू अरिस्टो लैब से सेपरेट हो गए, अलग हो गए। उसके बाद 1973 में इन्होंने अलग से अपनी जो इनकी कंपनी थी अल्केम लेबोरेटरी की 1973 में इन्होंने स्थापना की। 1973 यानी कि 1973 में अल्केम के स्थापना के समय जो अल्केम कंपनी थी दूसरे कंपनियों से मेडिसिन का मैन्युफैक्चर करवाती थी और अपने ब्रांड के नाम से उसका मार्केटिंग करती थी। यह जो सिलसिला था यह चलता रहा और 1978 में पहली बार अल्केम ग्रुप ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की और उस समय सिर्फ अपने ब्रांड की 12 दवाएं ही बनाना अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्टार्ट की।
अल्केम इंडस्ट्री के लाइफ में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब अल्केम इंडस्ट्री टैक्सिम नाम की एंटीबायोटिक लॉन्च करती है, जो आने के बाद एंटीबायोटिक के सेक्टर में तहलका मचा देती है। 1989 में टैक्सिम नाम की जो एंटीबायोटिक आती है और टैक्सिम इतना सक्सेस करती है मार्केट में कि आप समझिए इंडिया के मार्केट में कोई एक पार्टिकुलर ब्रांड 100 करोड़ का टारगेट, मतलब उसका सेल 100 करोड़ अचीव करने वाला पहला ब्रांड टैक्सिम बन जाता है। और इसके बाद से फिर कभी अल्केम इंडस्ट्री ने और संप्रदा बाबू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब 2017 में फोर्ब्स ने जब भारत के अरबपतियों का लिस्ट निकाला तो उसमें संप्रदा बाबू का जो रैंक था 43वां रैंक था और यह बिहार से फोर्ब्स की लिस्ट में आने वाले पहले व्यक्ति थे। और आप इसी से समझिए कि मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी भी संप्रदा बाबू से पीछे थे, यानी कि वह 45वें रैंक पे थे। और जब 2018 में जब वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट फोर्ब्स के द्वारा निकाला गया तो उसमें संप्रदा बाबू का 1867 यानी कि 1867वां रैंक था। तो एक किसान परिवार से निकलकर, एक ऐसे राज्य से निकलकर जहां माना जाता है कि यहाँ सिर्फ लोग नौकरी करने के लिए ही पैदा होते हैं, वहां से निकलकर इतने बड़ा 27,000 करोड़ का कंपनी खड़ा कर देना और बिहार के लोगों को बिजनेस के क्षेत्र में आगे आने के लिए उत्साहित करना, संप्रदा बाबू ही थे जिनके बदौलत आज आप देखिएगा बहुत सारे छोटे छोटे फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक बिहार से हैं। किंग महेंद्र से लेके बहुत सारे, आप गिनते गिनते थक जाइएगा। और इतना फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में बिहारी हैं और बिहार के लोग हैं, तो ये संप्रदा बाबू, किंग महेंद्र जैसे लोगों का ही देन है कि ऐसे राज्य जहां सिर्फ नौकरी करने के लिए जाना जाता था, वहां से इन्होंने बिजनेस को आगे बढ़ाया और लोगों को बताया, देश दुनिया को बताया कि सिर्फ हम नौकरी करने के लिए नहीं जाने जाते हैं, अगर हम बिजनेस के क्षेत्र में आए तो हम बिजनेस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर अपनी जानकारी दीजिए। और आप किन लोगों के बारे में ऐसी कहानियां जानना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। और आपको हमारा जो यह विशेष कार्यक्रम, व्यक्ति विशेष जो सीरीज लग रहा है, कैसा लग रहा है, इसके बारे में भी आप हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।